यहाँ पर ना मुझे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो दिखी थी जिसके अंदर रबड़ बैंड से और लड्डू गोपाल जी की सर्दी की टोपी बनाई थी, और मुझे वो वीडियो ना इतनी पसंद आई थी ना कि मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे भी बनानी है, और मैंने ये बनाई। और मैंने इसका शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए ना पहले ही डाल दिया है, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप दोबारा से देख लीजिए कि मैंने किस तरह से बनाई थी। बहुत ही सिंपल है, मुझे ये फ़र वाली ज़्यादा बेटर लगी थी। आप है ना इसको सीधा करके और फिर पहनाएंगी ना तो दूसरा डिज़ाइन बन जा रहा है और वो भी बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन मुझे फ़र वाली ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि लड्डू गोपाल जी के सर के ऊपर वो फ़र लटकते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने इनको है ना वैसे फ़र वाली करके ही है ना, और फिर मैंने उनको पहनाया था। और आज क्योंकि बृहस्पतिवार है इसलिए मैंने उनको लाल पीली कलर के कपड़े पहनाए थे, तो फिर ना मैं इनको है ना इस ड्रेस के साथ में लाल वाली जो टोपी है वही पहनाऊँगी। तो कैसे लग रहे हैं हमारे कृषि ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विच वन इज, मुझे ज़्यादा बेटर ये लग रही है, इसके अंदर पॉम पॉम से लग रहे हैं ना। अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं, और सुबह के 8 बज रहे हैं अभी। और एक्चुअली ना हमारी स्किन पे ना, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारी एलर्जी हुई पड़ी है पूरे शरीर पर ही। जैसे देखिए यहाँ पर आपको हाथ में दिख रहा होगा, मैं चूड़ी भी नहीं पहन पा रही हूँ। मैंने चूड़ी भी है ना एक हाथ की है ना फिर इसी में डाल रखी है। तो हर्षित के भी हो गई है सेम एलर्जी, और हर्षित के पापा के भी पैरों में हो गई है। तो फिर ना दिखाने के लिए गए अभी हर्षित, और हर्षित के पापा गए और पोहे बना दिए थे मैंने एक्चुअली सुबह सुबह उनके लिए। और आज मैं ना आलू मेथी बनाऊंगी। सुबह सुबह मैंने लड्डू गोपाल जी का टोपा बनाया। टोपा बड़ा मस्त लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाइट वाला बनाया। अभी तो मैंने खैर इस तरह से लाइट ऑफ कर दिया, आंखों में लगती है ना, सारे दिन लगते हैं इनको, थोड़ा सा लगा के रखती हूँ, ठंड है ना, बढ़िया है। और अभी ना तो 8:30 यहीं बजा लिए, 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, ऐसे लेट लगती। तो चलिए लाइट वाइट ऑफ करके लड्डू गोपाल जी की है ना वाइट वाली टोपी और बना लेते हैं। सुबह रात को ही रबड़ ले आए थे ये, तो मुझे रात से ही लग रहा था कि मैं कब बनाऊँ कब बनाऊँ कब बनाऊँ। सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा करते ही मैंने टोपी बनाई, फिर मुझे लगा अरे देर हो रही है, दूसरी वाली बाद में बनाएंगे। तो अभी मैं ना दूसरी वाली भी बना लूँगी और बैठ कर के यहीं पर ही, और बिस्तर भी समेटने हैं, लेकिन पहले लड्डू गोपाल जी की टोपी बनाऊँगी फिर उसके बाद में बिस्तर समेटूँगी। पर इतनी एलर्जी हो रही है कि कहीं गद्दों से तो नहीं हो रही, इसलिए गद्दे साइड में रख दिए हैं। और जिन पे हम सोते हैं उनको डेली लगाती हूँ, मतलब 2 ब्लैंकेट हैं तो एक ब्लैंकेट को बिछा लेते हैं और दूसरे को ओढ़ते हैं, तो दोनों को ही मैंने धूप लगाई है। और तकिए भी मैं बाहर रखती हूँ जिससे कि एलर्जी का कुछ हो तो। और ये हॉस्पिटल से आकर यहाँ पे सो गए। एक्चुअली मैं अभी बना रही हूँ चूड़ी का सेट बना रही हूँ, और साड़ी मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। और इसका ब्लाउज है ये वाला, इसका ब्लाउज है ना, इसके ब्लाउज का जो गला है ना बहुत ही प्यारा है। जब मैं पहनूंगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाली साड़ी मैंने ना सेलेक्ट करी है। इसके साथ मैं ना चूड़ी देख रही थी कि मैं चूड़ी का सेट बना रही थी, तो मेरे पास है ना ये वाली चूड़ियाँ है ना, तो ये वाला एक सेट है। तो इसका बीच वाला तो इतना मैच नहीं हो रहा, तो बीच वाले को हटा दे रही हूँ, साइड की चूड़ियाँ ले रही हूँ, उसकी कड़ी हटा दे रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैच मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ। और मेरे पास में ये वाले कड़े हैं जो साड़ी के साथ में बिल्कुल जा रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। हाँ बढ़िया है।
ये देख ऐसे भाई हमारी दुनिया में किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया। किसने कर दिया? उधर से जा रहा है कि एक पता छोटा सा कुछ वो व्हाइट कलर का, पीछे व्हाइट कलर का कुछ निकल रहा है धुआं सा, और वो ऐसे जा रहा है। वो सफाई कर रहे हैं, मतलब एक गैस से छोड़ते हैं जिससे कीटाणु वगैरह हैं वो मर जाएं, इसके लिए सफाई के लिए। तो कुछ इस तरह से ये वाला सेट है ना, मैं पहन के जाऊंगी। पंच अच्छा लग रहा है? हाँ टॉप का है। तो इस वाली साड़ी के साथ भी हाँ इससे के साथ सही है ना, बढ़िया लग रहा है। मैं वैसे ना ज़्यादा नहीं पहन रही हूँ क्योंकि स्वेटर भी पहन सकती हूँ क्योंकि सर्दी है, तो इसलिए तो मैं ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहन रही। ज़्यादा चूड़ियाँ पहन लूँगी तो फिर स्वेटर नहीं पहना जाएगा, चुभता है। हाँ चुभता है। एंड और नहीं चाहूँ तो ये वाली भी इसके अंदर ऐड कर सकती हूँ, हाँ है ना, जिससे ज़्यादा हो जाए। वो भी ग्रीन कलर का ही है। नहीं ग्रीन नहीं है, गोल्डन है। हाँ गोल्डन, और उसमें गोल्डन वर्क हो रहा है, तो मैं वो वाला भी कर सकती हूँ, बट मैं ना कर नहीं रही हूँ क्योंकि मैं ना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इतना ही पहनूंगी। बढ़िया लग रहा है ना। इसके साथ के ये थे खड़े, इनको हटा दिया, ये ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। हाँ इनको लगाओ, मुझे भी तो अच्छे लग रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं। अच्छा वो इधर इधर लगे होंगे बीच में, ये इस मोटे वाले कड़ी की जगह ये रखे थे, पर उस साड़ी के साथ जा नहीं रहे ना ये। हाँ उसके साथ जा नहीं रहे हैं, इसलिए फिर मैंने ये वाला इस तरह से मिक्स एंड मैच कर लिया। देखो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और लाइट इधर की साइड है ना, थोड़ी कम ही लाइट रहती है, तो बाद में दिखाऊंगी और अच्छे से दिखा दूँगी। अभी फिलहाल मैंने ये वाला सेट बना दिया है। ये उसका है लाख का, गिर गया तो टूट जाएगा। हाँ, दूर रहिए बेटा तू, ठीक है। उनको रख देती हूँ मैं। मेरे पास चूड़ियों का रखने का है ना, ये वाला है पूरा भंडार मतलब इस टाइप का है। इसके अंदर सेक्शन बने हुए हैं, इस तरह से ये सेक्शन बने हुए हैं ना, तो जिसकी वजह से ये चूड़ियाँ इसके अंदर ना अच्छे से रह जाती हैं। दिख पा रहा है? इस तरह से इसमें ये वाले सेक्शन बने हुए हैं ना, तो जिससे ये चूड़ियाँ ना अच्छे से रह जाती हैं। तो इस तरह से बना के ही रखती हूँ। और बाकी ना ये इस तरीके के डब्बे होते हैं ना, तो ये वाले डब्बे भी हैं, तो इसके अंदर रख लेती हूँ। ये तो जैसे कोई सेट आता है ना, तो उसी के साथ में ही आता है, तो ये उसके हो जाते हैं। या फिर ना इस तरह के जो लाख के चूड़े होते हैं ना सेट बने हुए, वो तो मैं इस तरह से रखती हूँ, इस तरह से रख लेती हूँ। तो एक एक सेट है ना, जैसे जो भी साड़ी का पहनना है ना आराम से मिल जाता है। और जैसे ना जो कड़े टाइप होते हैं, ये जैसे ये वाले हैं, तो इस तरीके के लंबे डब्बे होते हैं ना, उनमें रख लेती हूँ। हाँ खोला ये चूड़ी का तो पूरा ही दिखा देती हूँ। जैसे एक ये है, इसके अंदर ना सारे रख दे बेटा, टूट जाएगा गिर गया तो। इसके अंदर जैसे है ना सारे कड़े कड़े हैं, जैसे इस तरह से, जैसे ये रेड है, येलो है, तो जो भी साड़ी है उससे मैचिंग करके पहन लो, इजीली मिल जाते हैं क्योंकि विजिबल है ना, इसीलिए। सही है ना वंशु? मैंने रखा आपका एक तो पूरा। भाई साहब लास्ट टाइम पर अपने कपड़े निकाल के गए। अब करनी है शर्ट पे आयरन। मैंने शर्ट ऐसे ही रख दी थी क्योंकि ऐसा होता है ना कि वरना ना वो ख़राब हो जाती है, इसकी सिलवटें पड़ जाती है, तो मैंने ऐसे ही रख दी थी पूरा। और वो भी मैंने बक्से के अंदर रख दी थी। ये ब्लेज़र वगैरह है ना, मैंने बक्से के अंदर रख रखे हैं, तो उनके साथ की शर्ट भी मैंने ऐसे ही रख रखी है। पैंट वगैरह भी साथ में रख दी, जिससे वो ना हो मिक्स नहीं हो बाकी शर्टों के साथ में। अब इस पे प्रेस करो। प्रेस मैंने नीचे से मंगाई है, मम्मी की प्रेस है ये। एक्चुअली मेरी प्रेस है ना थोड़ी सी ख़राब हो रही है, मतलब ख़राब क्या, चलती है, लेकिन उसका जो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है ना वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। फिर गर्म हो जाती है तो वो काला कालापन छोड़ देती है हर कपड़े पर। तो लास्ट बार भी मैंने ना इनकी पैंट पे करी थी, वाइट क्रीम से कलर की थी, उस पर थोड़ा सा रह गया था, लग गया था, लेकिन ब्लेज़र से वो हाइड हो गया था, तो ठीक है। लेकिन अब तो शर्ट है, तो फिर मैंने बोला कि मंगाती हूँ भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और हर्षित को देखो, आज तो भैया सो ही जा रहा है। भाई हर्षित उठ जा। हर्षित हो गई हूँ तैयार कुछ इस तरह से। बहुत ही सिंपल सी साड़ी है, जरी का काम हो रहा है, सिमर का कपड़ा है, जिसे बेंगलोरी सिल्क बोलते हैं, उसका कपड़ा है और जरी का काम है। 40 साल पहले यही वाली जो काम था वो बहुत ज़्यादा चलता था, तो अब दोबारा से ये आया है। कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेल पेंट भी लगा ली है मैंने, बैंगल्स ये वाले पहन लिए हैं, झुमके डाले हैं मैंने, और इस तरह से
मैं तो सिंपल ही तैयार होती हूँ, मुझे मेकअप भी नहीं आता। मैं आई मेकअप तो बिल्कुल ही नहीं किया है, काजल भी नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि आता भी नहीं है, तो सिंपल ही है। तो कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ, जाएंगे जब तक सब लोग, जब तक गर्म हो जाएगा, आऊँगी जब तक ठंडा हो जाएगा तो फ्रीज में रख दूँगी। कृषि को सुला करके जा रहे हैं, उनको दूध वगैरह का भूख लगा दिया। और जर्सी वगैरह नहीं पहन के जा रही हूँ, एक शॉल लेके जा रही हूँ। वो कहावत है ना कि ऐसी कोई सर्दी नहीं बनी जो शादी में औरतों को स्वेटर पहना सके, तो उस कहावत को झुटला तो नहीं सकते ना, उसको पूरा करना है, इसलिए शॉल ले जा रही हूँ। पहले मन था कि जर्सी पहन लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ कौन सी शादियाँ होती है, आगे बीमार पड़ेंगे, ले लेंगे एक गोली तो इसलिए बस एक स्टॉल ले जा रही हूँ। पहुंच गए, पहुंच गए शादी में। तो चलिए दोस्तों, आपको भी शादी में ले चलते हैं। और यहाँ का डेकोरेशन देखिए, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन है। स्टार्टिंग में यानी एंट्रेंस पर ही है ना, दूल्हा दुल्हन के है ना पोस्टर्स लगे हुए हैं, इस टाइप में लाइटिंग हो रखी है। तो आजकल वो चल रहा है ना, प्री ब्राइडल है ना, वो शूटिंग होती है, तो उसी के ही पिक्चर्स वगैरह है। और ये गार्डन का नाम है गोपाल गार्डन। तो यहाँ पर मतलब अच्छा गार्डन था, काफ़ी बड़ा था, और आप देख भी पा रहे होगे कि बहुत बड़ी स्पेस पे बना हुआ है। तो एंट्रेंस के इधर की साइड पे ये ना स्टेज वगैरह लगी हुई थी, और इधर की साइड पे ना खाना वगैरह हो रहा था, और डीजे भी लगा हुआ था, दिख रहा ही होगा आपको वहाँ पर। आ जाओ भैया, ए भैया बोल बेटा। राधे राधे। ये नंद है हमारी। काफ़ी बढ़िया शादी थी। और मैं आपको बताना भूल गई कि शादी किसकी है। एक्चुअली मेरी जो ताई सास है ना, उनके बेटे की बेटी की शादी है, मतलब कि आप कह सकते हो कि हमारी बेटी की ही शादी है। तो मतलब हम जमाई ला रहे हैं। वैसे तो खाना कहीं का भी हो, कभी भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता है, खाना हमेशा अच्छा या बहुत अच्छा होता है। लेकिन ना खाना काफ़ी अच्छा था, और बेटी की शादी के खाने की तो कभी भी बुराई करनी नहीं चाहिए। ये मैं हमेशा हर को कहना चाहूँगी कि एक पिता है ना, अपनी बेटी की शादी के लिए है ना जाने कितने सालों तक है ना जोड़ता है, धीरे धीरे। मतलब अमीर लोगों की बात अलग होती है, लेकिन एक मीडियम क्लास का इंसान होता है ना, वो धीरे धीरे ना जाने कितने सालों तक है ना जोड़ता है कि ये दावत वो दे सके। तो इस दावत की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। मेरी कॉफ़ी भी रखी है। राधे राधे। शादी में बहुत सारे जानने वाले मिले थे, सबको तो मैं नहीं ले पाई थी, लेकिन जिनको ले पाई मैंने लिया। हमारी, और ये उनकी वाइफ है, अर्शित के मामा है, मेरे भाई लगे एक तरह से। भूत बन के दिखा, भूत इधर भूत डरा दो सबको, सबको डरा दो, भूत बन जाओ, भूत बन जाओ। अब नहीं करो, हाँ नहीं कैमरे में भाई साहब। आज तो दिखाई दिया, पूरा नाम बोल के भाभी, मैं सुबह वीडियो देखूंगी, लाइक करूंगी, शेयर करूंगी, कमेंट करूंगी,
इनसे भी मिल लो, ये हमारी दीदी है, हर्षित की बुआ, राधे राधे कृष्ण की भी बुआ है ये। राधे राधे और ये राधे राधे, ये राधे राधे के नाम से फेमस है ये। राधे राधे। इनका नाम पता ठिकाने बनी राधा हाँ, वैसे तो पहुंचा की गली राधा दे मकान नंबर राधा दे पापा जी को भी ले लियो। इनके घर पे भी सब पहुंचेंगे राधे राधे का। हाँ इनका मकान नंबर कोई नहीं है, घर का एड्रेस राधा दे, मकान नंबर राधा दे, आधार कार्ड राधा दे, वोटर कार्ड राधा दे। आते रहो राधे राधे, जाते रहो राधे राधे। इन्होंने राधे रानी को है ना अपनी सखी बना रखा है, और जो कृष्ण भगवान है उन्हें अपने जीजाजी के नाम से ये बुलाती है। जैसे कभी वृंदावन जाती हैं बाकी बिहारी जी के, तो यही बोलती हैं कि है ना मैं जीजाजी के जा रही हूँ। हाँ, तो ये जो दी है ना, इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। ये जहाँ पर भी बैठ जाती है ना, वहाँ पर ना मतलब कोई दुखी रह ही नहीं सकता। हंसमुख मिजाज हैं बहुत, और सबको हंसाती रहती है। मतलब किसी पार्टी में पहुँच जाए ना, तो ये पार्टी की जान ही बन जाती हैं। यहाँ पर मैं ना अपनी देवरानी को भी और उनको भी मैंने पूरा दिखाया है कि है ना उन्होंने इस तरह से वो तैयार हुए हैं, और फिर काफ़ी देर तक हम लोग है ना यहाँ पर इसी तरह से ना बात करते रहे। लिटरली बहुत ही अच्छा नेचर है ना। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप होते हैं, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे तक रुके थे, और क्योंकि हम यहाँ पे इतनी टाइम तक रुके थे ना, हमको ऐसा लगा था कि हमें ना पूरी वरमाला वगैरह देख करके और फिर ही जाएं आशीर्वाद दे करके। तो यहाँ पर है ना ये शूटिंग वगैरह चल रही थी, तो है ना सब कुछ है ना मैंने अच्छे से कैप्चर कर पाई, क्योंकि काफ़ी देर तक रुके हुए थे हम लोग। और मैं यहाँ पर ना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि ये अपने जो जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, ये अच्छे से करें और खुश रहें, समृद्ध रहें। बस यही कामना करूँगी। सबकी बेटियां खुश रहें, अपनी हो चाहे दूसरे की हो, बेटी बेटी होती है। आया मेरे डांटे और बाकी ना जानिया खिनाने ले जानिया है बाबा तेरे मेहरा विचों तेरी लाडो परदेसण होई है। तेरे शब्द याद छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना। आज है नेक्स्ट डे, और है ना सुबह का टाइम है। मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह कर ली है, और टाइम में अगर आपको बताऊँ तो है ना 8 बज रहे हैं। आज 8 बजे तक मेरी पूजा हुई है। सुबह थोड़ा मैं देर से होकर ही उठी थी। हो गई है सुबह की आरती पूजा, और अभी ना 8:30 होने वाले हैं। आज थोड़ा मैं लेट उठी थी, उठ गई थी 5:30 पे। 5 बजे का अलार्म लगाया था, तो 5:15 2 अलार्म लगाती हूँ, 5 बजे का और एक 5:10 का। तो मैं उठ गई थी 5 बजे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा और सो लेती हूँ, क्योंकि रात को है ना मैं नींद सी भी आ रही थी। तो रात को हम लोग है ना 2 बजे के अराउंड है ना आए थे। तो फिर आकर के बस कपड़े वगैरह चेंज करे और बस उनको फोल्ड किया। थोड़ा सा ऐसे बिखरे नींद नहीं आती, तो मैंने बस उन कपड़ों को थोड़ा सा फोल्ड किया, रखा नहीं था। कि अभी पूजा वगैरह करी है, और अब लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी को भोग। और अब इस वीडियो को मैं ना इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और सब लोग कैसे लग रहे थे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। राधे राधे, हरे कृष्णा।